आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद 28 मई 2026 की दो चार बड़ी खबरें देने जा रहा हूं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जंगी सनक का एक और नमूना देख लीजिए, सुन लीजिए दोस्तों। इस बार उन्होंने खुद अमेरिका के करीबी साथी ओमान को तबाह कर देने की धमकी दे डाली है। ओमान को, यानी अगला हमला ओमान पर होगा। 28 मई को इस मामले में दो बेहद बड़ी खबरें सामने आई और दोनों खबरें ये बता रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ये धमकी ईरान की वजह से ही आई है। पहली खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुले अल्फाज में कहा है कि अगर ओमान ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो उसे उड़ा दिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा। यानी ट्रंप अपने अलाइज को ही उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, जो दुश्मन भी नहीं। यहाँ एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि ओमान एक ऐसा अरब मुल्क है जिससे ईरान के सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरान उस पर बहुत यकीन करता है। फिलहाल ट्रंप ने यह बयान अपनी कैबिनेट मीटिंग के दौरान दिया और सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि उन्होंने ये धमकी बिल्कुल आम बातचीत के अंदाज में दी कि ओमान को उड़ा दिया, कोई बात नहीं होगी, हलवा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ईरान और ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस लेने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, यही वो बात है जिसने अमेरिका को सबसे ज़्यादा भड़का दिया और ट्रंप को ट्रिगर कर दिया, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के सबसे अहम तेल रास्तों में से एक है और दुनिया का बड़ा तेल कारोबार इसी रास्ते से गुजरता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस ताज़ा धमकी में कहा कि ये रास्ता सबके लिए खुला रहेगा, कोई उस पर कब्जा नहीं करेगा, अमेरिका उस पर नज़र रखेगा। ओमान को भी बाकी सब की तरह अमेरिका की बात माननी होगी, वरना उसे तबाह कर दिया जाएगा। ये है ट्रंप की पूरी धमकी। यानी दोस्तों, अमेरिका अब सिर्फ ईरान को ही नहीं बल्कि अपने ही साथी ओमान को भी खुली मिलिट्री धमकियां देता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि लग रहा है ओमान और ईरान मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कुछ करतब करने वाले हैं। असल में मामला सिर्फ जहाज़ों से फीस लेने का नहीं है। अमेरिका को डर है कि अगर ईरान और ओमान मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपना असर बढ़ाते हैं तो दुनिया के ऑयल मार्केट और शिपिंग रूट्स पर उनका दबदबा मजबूत हो जाएगा और अमेरिका ऐसा कभी नहीं चाहेगा। हालांकि इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ या इंटरनेशनल समुद्री कानून जो हैं वो ये कहते हैं कि किसी भी नेचुरल सी रूट से गुजरने वाले जहाज़ों पर सीधे टैक्स लगाना अलाउड नहीं है। जो कुदरत ने रास्ता बनाया उस पर टैक्स नहीं लग सकता, चाहे वो रास्ता किसी मुल्क के समुद्री इलाके में ही क्यों ना आता हो। ये कानून है सर। लेकिन कानून ये भी कहता है कि वहाँ मौजूद मुल्क जहाज़ों को दूसरी सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस, मरम्मत या जहाज़ों को ठहराने में मदद। और यही वो कानूनी पेच है जहाँ पूरा खेल चल रहा है। ईरान और ओमान अगर सीधे टैक्स की जगह, सीधे टोल टैक्स की चुंगी की जगह सर्विस फीस का रास्ता निकालते हैं तो अमेरिका के लिए इन दोनों मुल्कों को रोकना और मुश्किल हो सकता है। इसीलिए ट्रंप भड़क गए कि ये तो कानून के दायरे में बात कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अमेरिका वाकई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर किसी बड़े मिलिट्री कदम की तैयारी कर रहा है? क्योंकि जिस तरह अब साथी मुल्कों को भी धमकियां दी जा रही हैं, उससे साफ लग रहा है कि मिडिल ईस्ट का ये क्राइसिस सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका नहीं रहा, बल्कि अब पूरा गल्फ रीजन इसकी चपेट में आता दिखाई दे रहा है। और ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। दुनिया जानती है, पहले दोस्त बनाता है, हमले करता है। सद्दाम भी कभी दोस्त थे, हमले किए। अफगानिस्तान में भी दोस्त बनाए थे रशिया को निपटाने के लिए, सोवियत को, फिर हमले किए। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर सुनिएगा। दूसरी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के बाद अब अमेरिका ने ओमान पर प्रेशर और बढ़ा दिया है और साफ इशारा दे दिया है कि अगर उसने ईरान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों से फीस लेने की कोशिश की तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। 28 मई की रात 8 बजे के बाद, टाइम देख लीजिए, अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी या ट्रेजरी मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया पर खुली वार्निंग देते हुए कहा कि अमेरिका किसी भी हालत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में टोल सिस्टम बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने ख़ास तौर पर ओमान का नाम लेते हुए कहा कि अगर किसी ने भी ईरान के साथ मिलकर जहाज़ों से फीस लेने का रास्ता आसान बनाया
तो यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। आप समझ रहे, ओमान को धमकियां मिल रही हैं बार बार, ट्रंप के बाद ट्रेजरी सेक्रेटरी भी। बेसेंट ने कहा कि अमेरिका उन तमाम लोगों, कंपनियों और मुल्कों को निशाना बनाएगा जो सीधे या छुपे तौर पर इस नए सर्विस फीस वाले सिस्टम में शामिल होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के तमाम मुल्कों को ईरान की उन कोशिशों को पूरी तरह ठुकरा देना चाहिए जिनके ज़रिए वो समुद्री कारोबार के रास्तों पर अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब कुछ घंटों पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ओमान को तबाह कर देने की धमकी दे चुके हैं। ट्रंप ने कहा था कि अगर ओमान ने ईरान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कंट्रोल मजबूत करने की कोशिश की तो अमेरिका ओमान को उड़ा देगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ओमान अमेरिका के इस दबाव के आगे पीछे हट जाएगा। एक और खबर सुनिए, ये अहम खबर है, एक नए तरीके का डेवलपमेंट है। अमेरिका ने अब ईरान पर इकोनॉमिक प्रेशर और बढ़ाने का फैसला कर लिया है और इस बार निशाने पर है ईरान की एयरलाइंस, जी, हवाई जहाज़। अमेरिका का ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है वही सैंक्शंस, पाबंदियां लगाता है और इस ट्रेजरी डिपार्टमेंट यानी ट्रेजरी मंत्रालय का जो सेक्रेटरी यानी मंत्री है वो स्कॉट बेसेंट है। उसने कहा कि अमेरिका अब ईरानी एयरलाइंस की लैंडिंग, रिफ्यूलिंग और टिकट सेल्स तक पहुंच बंद कर देगा, यानी सब पर शिकंजा। यानी ईरानी जहाज़ों को अब कई जगह उतरने, पेट्रोल लेने या ईंधन लेने और टिकट्स बेचने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बेसेंट ने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि यह कदम अमेरिका की उस इकोनॉमिक फ्यूरी कैंपेन का हिस्सा है जो ईरानी गवर्नमेंट के खिलाफ लगातार चलाई जा रही है। दोस्तों, इसका सीधा मतलब ये है कि अमेरिका अब सिर्फ मिलिट्री प्रेशर या सैंक्शंस तक महदूद नहीं रहना चाहता, बल्कि वो ईरान की इकॉनमी, ट्रैवल नेटवर्क और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को भी चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है। अगर ईरानी एयरलाइंस की इंटरनेशनल ऑपरेशंस पर असर पड़ता है तो इसका सीधा प्रेशर ईरान के व्यापार, बिजनेस मूवमेंट और आम मुसाफिरों पर भी पड़ सकता है। ईरान की इकनॉमी और टूट सकती है। अब एक खबर ईरान से बाहर की, लेकिन सबसे अहम खबर है। लेबनान पर इसराइल के हमले अब और ज़्यादा ख़तरनाक होते जा रहे हैं और 3 हफ्तों बाद एक बार फिर से लेबनान की दारुल हुकूमत बेरूत को निशाना बनाया गया है। इसराइली फ़ौज ने बेरूत के जुनूबी इलाके में एक इमारत पर प्रिसीजन मिसाइल से हमला किया। इसराइली सिक्योरिटी सोर्सेज का दावा है कि इस एयर स्ट्राइक का निशाना अली अल हुसैनी नाम का शख्स था जो रेजिस्टेंस मूवमेंट से जुड़ा है, जिसे इमाम हुसैन डिवीज़न की मिसाइल फोर्स का बड़ा कमांडर बताया जा रहा है। इसराइल का कहना है कि ये मिलिशिया हिजबुल्लाह और ईरान के बेहद करीब मानी जाती है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि अली अल हुसैनी इस हमले में मारा गया या नहीं। लेबनानी सिक्योरिटी सोर्सेज के मुताबिक ये हमला बेरूत के बाहरी इलाकों में किया गया, जहां एक बिल्डिंग को 2 प्रिसीजन मिसाइल से टारगेट किया गया, एक के बाद एक। इधर हिजबुल्लाह की तरफ से इस हमले पर फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि बेरूत पर यह हमला ऐसे वक्त हुआ है जब पूरे लेबनान में इसराइली ऑपरेशंस तेज़ी से बढ़ाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसराइल ने एक ही दिन में 135 से ज़्यादा टारगेट्स पर हवाई हमले किए हैं। लेबनान की अथॉरिटीज़ के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 16 लोग मारे गए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। यानी हालात अब सिर्फ बॉर्डर क्लैशेस तक महदूद नहीं रहे। अब बेरूत जैसे बड़े शहर भी दोबारा खुलकर निशाने पर आते दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह लगातार एयर स्ट्राइक्स, मिसाइल अटैक्स और टारगेटेड किलिंग्स बढ़ रही हैं, उनसे ये डर और गहरा हो रहा है कि इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच ये लड़ाई किसी भी वक्त फुल स्केल रीजनल वॉर में बदल सकती है। और हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि अमेरिका ने कल रात से आज शहर के दरमियान फिर से ईरान पर मिसाइल हमले किए सीज़ फायर के दौरान। इसके बाद ईरान ने भी एक महदूद सा मुख्तसर सा जवाब दिया। मिसाइलें दागी हैं, उनकी तस्वीरें जो आप देख रहे थे। और इसके बारे में एक नई जानकारी आई कि बंदर अब्बास के पास या बंदर अब्बास पर हुए हमले के बदले में ईरान की IRGC ने फतह जो उनकी मिसाइल है उसी फतह क्लास मिसाइल में एक छोटी शॉर्ट रेंज मिसाइल निकाली है जो सॉलिड फ्यूल से चलती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं असल में। उन्हें कुवैत में अमरीकी हवाई अड्डे की तरफ दागा है। तो ये वो तस्वीरें हैं जो सामने निकल कर आई हैं और इस हमले के बाद नाराज़गी तो है।
छोटा वीडियो उम्मीद करता हूँ आपने आखिर तक देखा होगा। आज़ाद बोल इंडिया का एक फेसबुक पेज है, आज़ाद बोल इंडिया ABI, उसे जाकर फॉलो करें। हमारा अब वही ऑफिशियल पेज है आज़ाद बोल इंडिया का। आज़ाद बोल इंडिया का सिर्फ एक ही ये चैनल चल रहा है, आज़ाद बोल इंडिया, और दूसरा दुनिया टुडे है जो अभी फ़िलहाल हम जिस पर काम नहीं कर पा रहे, तीसरा कोई नहीं है। बाकी आप जहाँ भी जिसे भी देखें तो आप जान लीजिए वो नस्ली चोर हैं बाप दादाओं से, क्योंकि चोरी कितनी बार उनकी स्ट्राइक पढ़ के पेज और ये सब बंद हुए, फिर वो चोरी के अलावा वो चल नहीं सकते। कुछ एक लपुझन्ने टाइप लोग हैं जो हमारे थंबनेल्स की कॉपी करके लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं और अंड बंड संड सारी खबरें सुना देते हैं। उनके भी पास दो पैसे की क्रिएटिविटी नहीं है। बहुत से लोग मुझे इनबॉक्स और मैसेजेस में शिकायत कर रहे हैं। मुझे तो कुछ रिश्तेदारों ने लिंक भेजे कि भाई ये नेक्स्ट जेन नाम का आपका कुछ फेसबुक पेज है। मैंने कहा नहीं, कोई चोर है। तो इस और अच्छे व्यूज़ पा रहे हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहिए, नाम देख लीजिए। अच्छी बात है, कुछ है हम में लोग चोरी कर रहे हैं, लेकिन चोरों को मैं बख्शता नहीं। उनका इलाज करूंगा, थोड़ा फुर्सत पालूं, लेकिन आपसे ये कहना है बेदार रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।